अध्याय 2575 तैयारी। सैम बैठ गया और अगले कुछ महीनों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने लगा। यदि उसका अनुमान सही है तो तब तक बाकी गुट भी हरकत में आ जाएंगे। उसके शुरुआती विश्लेषण के अनुसार हस्तिन गांव की सबसे बड़ी समस्या संख्या में भारी अंतर होगी। पार्थ और भीम उनकी मुख्य सेना है, उनके बाद युद्धि का नंबर आता है। हालांकि उन्हें कम से कम 45 अन्य शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना होगा। यदि वे बाकी योद्धाओं को मार भी दे तो भी ये लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि यह कोई घात लगाकर हमला या अचानक होने वाली लड़ाई नहीं होगी। विरोधी सावधानीपूर्वक योजना बनाएंगे और इन तीनों को हराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हस्तिन गांव का बाकी हिस्सा असुरक्षित होगा। ये तीनों शक्तिशाली योद्धा बाकी योद्धाओं से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन निचले स्तर के योद्धाओं के लिए यह बात लागू नहीं होती। इसलिए सैम का प्राथमिक लक्ष्य एक ऐसा रक्षात्मक उपाय खोजना है जिससे संख्यात्मक नुकसान को दूर किया जा सके। दूसरा लक्ष्य, जो पहले लक्ष्य को हासिल करने में भी उसकी काफी मदद करेगा, वह है सैक्सन जनजाति को पूरी तरह से कमजोर करना। नई तकनीक के साथ वे सैम के लिए ऊर्जा का एक विशाल जीवित भंडार बन गए हैं, जिसका वह दोहन कर सकता है। इस योजना को लागू करना अब बहुत आसान है। तीसरा लक्ष्य है सभी का एक बार फिर से ब्रेक थ्रू हासिल करना। मैनेजर्स को अंतिम चरण तक और बाकी सभी को प्री ट्रांसेंडेंस तक। समय की कमी के कारण उसे यकीन नहीं है कि मैनेजर्स इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू हासिल कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए प्री ट्रांसेंडेंस में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और नए उपकरणों के साथ सैम ने योजनाओं को अमल में लाना शुरू किया। सबसे पहले उसने एक स्वचालित प्रणाली तैयार की जो सैक्सन जनजाति के सदस्यों से अपने आप निपट लेगी। पूरी तरह से नहीं, लेकिन छोटे मोटे दुश्मनों से निपटने में यह अधिकांश काम संभाल लेगी। अगले दिन सैम और अभ्यास के लिए हस्तिन वापस चला गया। हालांकि पार्थ का प्रशिक्षण थोड़ा नीरस था, सैम को लगा कि वह कुछ महत्वपूर्ण खोज रहा है। उसे तीरंदाजी से पहले से कहीं अधिक जुड़ाव महसूस हो रहा था जब वह अकेले अभ्यास करता था। दिन का अभ्यास समाप्त होने पर पार्थ ने सैम की पहले की इच्छा पूरी की। हस्तिन गांव के कारीगरों के साथ एक मुलाकात। इस समूह का नेतृत्व पांचों भाइयों में सबसे छोटे साहा कर रहे थे। साहा ये जानकर उत्साहित थे कि सैम उनके कारीगर समूह के साथ मिलकर कुछ बनाना चाहता है, इसलिए वह बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। तो मेरे भाई ने कहा कि आपकी वर्तमान साधना के स्तर के कारण आपको किसी चीज में हमारी मदद की जरूरत है। आप क्या सोच रहे हैं? साहा ने अभिवादन किए बिना ही सीधे मुद्दे पर बात शुरू कर दी। उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि आपकी विशेषज्ञता क्या है। केवल आपकी ही नहीं, बल्कि आपके समूह के सभी सदस्यों की विशेषज्ञता भी, ताकि मैं बेहतर योजना बना सकूं। सैम ने जवाब दिया और साहा ने उसे सारी जानकारी दी। असल में इस विशिष्ट समूह में 5 लोग हैं। ये सभी पांचों कुशल लोहार हैं, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति बाकियों से कहीं बेहतर है। उसका नाम लोहा है। साहा स्वयं शिलालेखों और आकृतियों का विशेषज्ञ है। तीसरा व्यक्ति वेधुरा है, जो लकड़ी की कलाकृतियों, गुलमों और कठपुतलियों में माहिर है, जिसे देखकर सैम थोड़ा हैरान हुआ। चौथा व्यक्ति मयूरा है, जो निर्माण विशेषज्ञ है। पांचवा व्यक्ति कवच है, जो कवच निर्माता है। उन्होंने कई चीजें बनाने में बार बार सहयोग किया है। हस्तिन गांव का लेआउट भी, जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जिसमें कई गुप्त कार्य छिपे हैं, उन्हीं का काम है। तो आपको जानवरों के कंकालों पर काम करने का अनुभव है? सैम ने पूछा और सभी ने सिर हिलाया। ये जानकर अच्छा लगा। हमारा अधिकांश काम इसी पर निर्भर करेगा। और साहा, आप उन हथियारों के सबसे महत्वपूर्ण तत्व के लिए जिम्मेदार होंगे जिन्हें हम बनाने जा रहे हैं। ऊर्जा प्रणाली। मैं एक नया ऊर्जा इंजन डिजाइन करने जा रहा हूँ। मुझे इसे बनाने के लिए आपकी क्षमताओं की आवश्यकता है। मेरे पास एक उपकरण है जो निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाने में आपकी मदद कर सकता है। फिर उसने उत्पादन इकाई निकाली और उसका थोड़ा प्रदर्शन किया। पहले सैम ने लोगों पर हमला करने के लिए जो उपकरण बनाए थे, उनके विपरीत इस बार उसे लंबे समय तक चलने वाले, टिकाऊ और पुनः उपयोग किए जा सकने वाले हथियार चाहिए थे जिन्हें वह स्वयं भी चला सके। पहले वह प्रबंधकों के सक्षम होने का इंतजार करना चाहता था ताकि उनकी मदद से इन्हें बनाया जा सके, लेकिन आवश्यकता पहले ही आ गई। सैम ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिजाइन को समझाया और 5 निर्माताओं की टीम को विभिन्न धातुओं से पुर्जे बनाने की उत्पादन प्रक्रिया में लगाया। सौभाग्य से सैम की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अधिकांश धातुएं यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए काम आसान हो गया। जब सैम तैयारी कर रहा था, उसी समय दारखान क्षेत्र के बाहर लोगों का एक और समूह भी अपनी तैयारी कर रहा था। ब्लडी चैरियट, अन्य ओलंपियन अकादमियों के डीन और ग्रैंड एल्डर्स के एक समूह का नेतृत्व करते हुए दारखान में एक बड़ा कार्य करने जा रहा है। जाहिर है, वे अभी तक गृह पर प्रवेश नहीं कर पाए थे। वे अभी भी योजना बनाने के चरण में थे। एक बैठक के बाद ब्लडी चैरियट आराम करने के लिए बाहर निकला। वह ओलंपियन शहर की गलियों में टहल रहा था। दारखान में चिंतन करने के बाद यह उसकी आदत बन गई थी। इसका एक कारण अपने मन को शांत करना था और दूसरा ये देखना था कि सैम द्वारा छोड़े गए जालों के कोई अवशेष बचे हैं या नहीं। उसने ओलंपियन शहर में हब से संबंधित किसी भी चीज पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। कम से कम ओलंपियन अकादमियों ने तो इसका पालन किया। जुआरी अकादमी को इसकी कोई परवाह नहीं थी।
अपनी नियमित सैर के बाद ब्लडी चैरियट एक खुले रेस्तरां में पहुंचा, जो अकादमी से असंबंधित बाहरी लोगों से भरा हुआ था। उनमें से अधिकांश उसी दिन नए छात्रों की भर्ती के लिए ओलंपियन अभियानों के हिस्से के रूप में आए थे। उसने सस्ती शराब मंगवाई और धीरे धीरे पीते हुए अपने अशांत मन को शांत करने की कोशिश की। और उसी क्षण, मुझे पुरुषों की समझ नहीं आती, जरा सी भी बेचैनी पर तुम नशे में डूब जाते हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह पता होता है कि यह तो बस भागने की एक कमजोर कोशिश है। कम से कम अगर तुम्हें खोया हुआ महसूस करना ही है तो कुछ और मजबूत चीज आजमाओ। अध्याय 2576, घूंघट वाली स्त्री। मुझे पुरुषों की समझ नहीं आती, जरा सी भी हलचल होती है तो तुम नशे में डूब जाते हो, ये जानते हुए भी कि यह महज भागने का एक कमजोर प्रयास है। कम से कम अगर तुम्हें खोया हुआ महसूस करना ही है तो कुछ और मजबूत चीज आजमाओ। एक मधुर आवाज ने ब्लडी चैरियट की शांति भंग कर दी। उसने गहरी भौहों के साथ उस स्त्री को देखा और देखते ही उसकी भौहें गायब हो गईं। वह एक समाधि जैसी अवस्था में चला गया। एक स्त्री उसके पास आई। उसने लंबे, बहते हुए वस्त्र पहने थे और उसके चेहरे पर रेशमी घूंघट था। उसके काले मलमल के बाल खुले थे जो हवा के कारण हल्के से लहरा रहे थे। और जैसे ही वह पास आए, उसे चमेली की हल्की सी खुशबू अपने मन में महसूस हुई। इससे उसका सारा ध्यान भंग हो गया और अचानक उसे एक अलौकिक शांति और सुकून का एहसास हुआ। ब्लडी चैरियट ने अपना सिर हिलाया और उसके दिल में एक गहरा भय छा गया। वह खो गया था, सुंदरता के नशे में चूर हो गया था, और वह उस स्त्री को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। उसने बेहद शालीन वस्त्र पहने थे। उसकी आंखों और माथे के थोड़े से हिस्से को छोड़कर वह उसका चेहरा ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। फिर भी वह खोया हुआ था। उसने उसकी साधना को केवल दीक्षा के चरम स्तर पर ही महसूस किया। इससे उसे निराशा हुई और खुद से घृणा होने लगी। तुम कौन हो? ब्लडी चैरियट ने पूछा। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो सैम से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ब्लडी चैरियट के चेहरे पर फिर से वही उदासी छा गई। मुझे पता है कि तुम लंबे समय से सैम को संभालने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम अन्य डीन के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बना रहे हो। जहां तक मुझे पता है, तुम हस्तिन गांव और अन्य गुटों के बीच के तनाव का फायदा उठाकर दारखान में अराजकता फैलाना चाहते हो और फिर उस अराजकता के दौरान सैम को संभालना चाहते हो। क्या यह सही नहीं है? ब्लडी चैरियट लगभग अपनी शक्ति को प्रकट करने ही वाला था। उसकी हत्या की इच्छा बढ़ गई। तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने ठंडे स्वर में पूछा। मैं इससे कहीं अधिक जानता हूँ, जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे कहीं अधिक। और उनमें से एक ये है कि आपकी योजना सफल नहीं होगी, चाहे आपने कितनी भी सावधानी से तैयारी की हो, क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण कारक पर ध्यान नहीं दिया। वही कारक जिसे सैम के इस दुनिया में आने के बाद से उसके हर दुश्मन ने अनदेखा किया है। ब्लडी चैरियट को जिज्ञासा तो हुई, लेकिन उसने अपना ध्यान अपने प्रश्न पर केंद्रित रखा। इससे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। घूंघट वाली महिला खिलखिला उठी। उसकी हंसी सोने की पायल की झनकार जैसी थी। उसने उसी चिढ़ाने वाले लहजे में जवाब दिया। अनुमान लगाए, मैं सैम के असली मूल को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैं दारखान से सीधे जानकारी प्राप्त कर सकती हूँ। कम से कम यहाँ आने से पहले तो मैं ऐसा कर सकती थी। और मैं इस अकादमी क्षेत्र में अचानक प्रकट हुई, इससे पहले मेरा कोई जीवन ही नहीं था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे अंजाम देने के लिए कौन इतना शक्तिशाली है? ब्लडी चैरियट का दिल आखिरकार शांत हुआ। उसने गहरी सांस ली और पूछा, उन्होंने आपको यहाँ क्यों भेजा? आपका मकसद क्या है? ये सीधा सादा है, सैम को हराने में आपकी मदद करना। और यकीन मानिए, मुझसे बेहतर यह काम कोई नहीं कर सकता। अब चलिए सैम के बारे में बात करना जारी रखें और इस बारे में कि आपकी योजना बुरी तरह विफल क्यों होने वाली है। ठीक है, क्यों? आपने सैम के दिमाग को कभी एक कारक के रूप में नहीं देखा। यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब तक वह जहां भी गया, उसने जानकारी का पूरा इस्तेमाल किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सोच आम लोगों से बिल्कुल अलग है। उससे निपटने के लिए आपको यह मानकर चलना होगा कि आप उसे चाहे जैसी भी स्थिति में डाल दें, वह कोई न कोई उपाय निकाल ही लेगा। जब तक आप इस सोच के साथ समस्या का सामना नहीं करेंगे, आपकी हार निश्चित है। ब्लडी चैरियट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में उस महिला की कही हर बात में काफी सच्चाई थी। क्या मेरी खूबसूरती देखकर आप चुप हो गए हैं? उसने उसके विचारों को बीच में ही रोक दिया। आप उसकी इस सोच को कैसे तोड़ेंगे? मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जानती हूँ, उसके जैसा तैयार और क्रूर आदमी से निपटना आसान नहीं है। मुझे शक है कि उसमें कोई कमजोरी होगी, लेकिन है तो सही। तो चलिए, मैं आपकी योजना बनाने में मदद करती हूँ। तुम सैम को पल भर में हरा दोगे, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और मेरे कहे अनुसार काम करना होगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? खैर, मुझे लगता है कि शक होना स्वाभाविक है, ये देखते हुए कि तुम मुझे भेजने वालों से कितनी नफरत करते हो। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सैम से निपटने के उनके पास तुमसे कहीं ज्यादा कारण हैं। सैम को मारने के मेरे पास तुमसे कहीं ज्यादा कारण हैं। इसलिए मुझ पर भरोसा करना न करने से बेहतर है। ब्लडी चैरियट ने आह भरी। उसने अपना पे एक ही घूंट में खत्म कर दिया और आसपास का जायजा लिया। अब तक
आसपास के सभी लोग, लगभग पूरा ब्लॉक, पुरुष और महिलाएं, उस घूंघट वाली महिला को खुलेआम घूर रहे थे। ब्लडी चैरियट जानता था कि वह न तो अपने हाव भाव से और न ही अपने कपड़ों से मोहक लग रही थी, लेकिन किसी कारण से उन सभी को उसकी ओर एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। भले ही वह एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया हो, वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बाकी लोगों का क्या हाल होगा। लगता है अगर तुम यहाँ और रुके तो कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगे। तुम्हें पता नहीं तुम कितने सही हो। ब्लडी चैरियट और वह महिला चले गए। उसी समय डार्क खान में सैम हस्तिन गांव में व्यस्त था। वे पहले इंजन को असेंबल करने में लगे हुए थे, तभी उसे कलाई की स्क्रीन पर सूचना मिली। आपका अगला मिशन आ गया है। 7 आपदाओं से बचिए। पहली आपदा अकादमी क्षेत्र में आ चुकी है और उसने आपको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पहली आपदा से निपटने के बाद आपकी अगली आपदा आएगी। 7 आपदाओं को समाप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति मर जाएगा और खेल से बाहर हो जाएगा।